हाय गाइस, दिस इज योमेश सिन्हा। हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में, जिसमें लास्ट क्लास तक हमने जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें ओपन सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम और क्लोज सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। एज यू नो, हमारा ये वीडियो बाइलैंग्वेज होगा। जो स्क्रीन पे रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में, कि जो हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसका क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस देखेंगे इसके। और हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हम डिस्कस कर लेंगे, 8-10 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। सबसे फर्स्ट आपका एडवांटेज है इसका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इट मीन्स, जैसे कि ऑटोमेशन नाम से क्लियर है कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसमें ऑटोमेशन होता है। वो ऑटोमेशन होता है, आप उसमें ऑटोमेटिक वर्क कर सकते हो। आपको सिर्फ लीवर ऑपरेट करना होता है, या फिर और जो हम अगर सिर्फ ट्रैक्टर के बारे में ना जान के अगर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में अगर देखें तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेशन होता है। इसमें इजीली आप किसी जो सिस्टम है उसको ऑटोमेटिक कर सकते हो, या फिर जो पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह होती है वहां पर भी आपका हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा इंस्टॉल रहता है, किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए, फिर हैवी वर्क करने के लिए। तो वहां पर आप ये इजीली क्या होता है, वर्क करता है, इजीली ऑटोमेशन इसमें होता है। सेकंड आपका है पावर टू वेट रेशियो। जैसे कि हमने एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें समझा था कि आप बहुत ही स्मॉल एफर्ट लगा के, या फिर बहुत ही कम, आप अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर एक साइड पे अगर छोटा सा अगर आप फोर्स लगाते हो, तो आप दूसरे साइड में अगर आपको उसका एरिया ज्यादा है तो वहां पर बहुत ही हैवी वेट क्या कर सकते हो, आप लिफ्ट कर सकते हो। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है कि जो पावर टू वेट रेशियो है वो अच्छा होता है इसमें, कि आप लेस एफर्ट से बहुत ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं इसमें। ठीक है। थर्ड आपका एडवांटेज सिंपलर डिजाइन होता है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसका क्या होता है, जो डिजाइन है वो क्या होता है, सिंपलर डिजाइन होता है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज इसका हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, आपको इजीली इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जैसे ट्रैक्टर में भी जो लगा होता है, तो आप इसको देख सकते हो कि जो उसका लीवर होता है वो ड्राइवर के सीट के बगल में होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम जस्ट उसके नीचे लगा होता है। और जो हमने 3 पॉइंट लिंकेज जो डिस्कस किया था उसमें बताया था कि जो दो नीचे का लोअर लिंक होता है उससे कनेक्टेड होता है, उससे अपन क्या करते हैं, जो आपका इम्प्लीमेंट हो गया, जो भी इम्प्लीमेंट है, प्राइमरी रिलीज इम्प्लीमेंट हो या फिर सेकेंडरी रिलीज इम्प्लीमेंट, उसको क्या करते हैं, रैश करे या होल्ड करे या फिर डाउन करे। ठीक है ना। एक आपका एडवांटेज क्या, स्मूथ है, ये काफी स्मूथ वर्क करता है। स्मूथनेस का मतलब काफी स्मूथ वर्क करता है ये। ठीक है ना। और उसके बाद आपका एक एडवांटेज हो जाएगा बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है, आप दोनों डायरेक्शन में इसको ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि हमने जो ओपन सेंटर और क्लोज सेंटर के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर इसको वापिस आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पर जब आपका ये जो फ्लूइड जब ये वाले ऊपर वाले ये वाले पोर्शन पे जा रहा था, तो आपका ये जो पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट है, किधर इसका मोशन हो रहा था, डाउनवर्ड मोशन हो रहा था। तो एक डायरेक्शन ये हो गया। और जब ये आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड इस साइड आ रहा था लोअर पोर्शन पे, तो आपका इसका जो मोशन है क्या हो रहा था, अपवर्ड हो रहा था। तो ये क्या होता है कि आपका ये बाई डायरेक्शनल होता है। आप इसको दोनों डायरेक्शन में ये क्या होता है, यूज होता है। आप मतलब इसका जो आपको मोशन दोनों डायरेक्शन में मिलेगा, तो आप ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एडवांटेज का कंट्रोल, ये इजीली कंट्रोलेबल होता है। जैसे कि आप अगर ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें, तो ट्रैक्टर में क्या होता है कि जैसे कि एक पोजीशन कंट्रोल लीवर होता है, एक ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर होता है। तो आप पोजीशन कंट्रोल लीवर से आप ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर से आप ड्राफ्ट सेट कर देते हो, फिर पोजीशन कंट्रोल लीवर से आप पोजीशन उसको अप एंड डाउन करते हैं। ठीक है ना। तो इजीली कंट्रोल हो सकता है। और नेक्स्ट आपका रिस्पॉन्सिव, तो ये तो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है। आप इधर से लीवर ऑपरेट करते हैं और उधर आपका जो इम्प्लीमेंट लगा है उसमें मोशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना। एक होता है आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन इट मीन, जैसे कि हमने जब ओपन सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहां पर एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व जो लगा हुआ था, वो क्या करता है, वही जो ओवरलोड प्रोटेक्शन का काम है उसका ही होता है। जहां भी अगर कहीं पर भी ओवरलोड होता है, तो वो जो आपका प्रेशर कंट्रोल वॉल्व है, फिर प्रेशर रिलीफ वॉल्व है, वो ओपन हो जाता है और वहां से जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये सारा चीज वहां से क्या हो जाता है, वो रिलीज हो जाता है। ठीक है ना। ये हो गए आपके हाइड्रोलिक सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हो गए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसका हाइड्रोलिक किसी भी चीज का होता है एडवांटेज है, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आपका इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है उसको अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो
एक तो हो गया आपका सबसे पहले जो इनिशियल कॉस्ट होता है इसका हाई होता है, इनिशियल कॉस्ट क्या है इसका हाई है। सेकंड हो गया इसमें जो लीकेज होता है, सेकंड आपका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें लीकेज का प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डर्ट एंड वाटर, इसमें क्या हो जैसे कि लीकेज को पहले देख लेते हैं। लीकेज क्या होता है, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम में जगह जगह वॉल्स लगे होते हैं, ठीक है ना। अब लीकेज को आपको एक और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपने जैसे कि बाइक वगैरह में जो जहां पर आप जो इंजन ऑयल होता है, ठीक है ना, वहां पर क्या है ऑयल सील लगे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जनरली कई बार क्या होता है जैसे ऑयल लीकेज होता है तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो आपको बोलता है कि इसका ऑयल सील कट गया है। तो वही चीज क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम है जहां पर भी आपका वर्किंग फ्लूइड अगर आपका अगर वर्किंग मटेरियल एलिमेंट यूज हो रहा है तो वहां पर क्या होता है जगह जगह वॉल लगा होता है, सील लगा होता है, ठीक है ना, वॉल लगा होता है, सील लगा होता है। तो उसमें लीकेजेस के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे सील कहीं पर डैमेज हो गया या सील कट गया तो वहां पर क्या होता है लीकेज का प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डर्ट एंड वाटर, तो इसको क्या करना पड़ता है आपको डर्ट हो गया वाटर से इसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और इसको जो इसका जो मेंटेनेंस होता है, जैसे कि अगर एक बार कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आता है तो इसका जो मेंटेनेंस होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब जो इसका अरेंजमेंट होता है अंदर का वो क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है ना। तो ये इसके एडवांटेज हो गया आपके हाइड्रोलिक सिस्टम के, और क्या हो गया आपका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है ना। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोलिक पंप डेवलप्स प्रेशर अबाउट। जो हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक में जो पंप लगा होता है जनरली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप यूज होता है। तो जो वो पंप होता है वो कितना प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, फिर कितना प्रेशर डेवलप करता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का ए। ये जो आपका हाइड्रोलिक पंप है वो 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर है वो डेवलप करता है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोलिक सिस्टम इन अ ट्रैक्टर इज मेनली यूज्ड फॉर। जो आपका ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो मेनली किसके लिए यूज होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग 3 पॉइंट हिच, सेकंड ऑप्शन है पीटीओ ड्राइव, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो जनरली 3 पॉइंट हिच सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑपरेटिंग 3 पॉइंट हिच, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट हिच जैसे कि हमने स्टार्टिंग मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम का जो फर्स्ट या सेकंड वीडियो था उसमें काफी अच्छे से देखा था कि जो 3 पॉइंट हिच वो कहां पर होता है, ट्रैक्टर के बैक साइड में क्या रहता है, वो रहता है जो उसके 2 लोअर लिंक होते हैं और एक टॉप लिंक होता है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, 3 पॉइंट हिच सिस्टम बोलते हैं। तो वो जो हाइड्रोलिक से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम इन ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो किस लिए यूज होता है, तो वो आपका 3 पॉइंट हिच के लिए ही यूज होता है। और इसमें जो एक और ऑप्शन है पीटीओ ड्राइव, तो पीटीओ ड्राइव का फुल फॉर्म होता है पावर टेक ऑफ यूनिट। इसके बारे में हाइड्रोलिक सिस्टम के बाद हम पीटीओ के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आपको पीटीओ के बारे में बताऊंगा कि कितने टाइप का पीटीओ होता है, उसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, अ गियर यूज्ड इन द ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम नॉर्मली इज, ठीक है ना। जो किस टाइप का गियर यूज होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, एक तो हो गया स्पाइरल गियर हो गया, सेकंड हो गया ऑप्शन हेलिकल गियर, थर्ड ऑप्शन है बीवेल गियर और लास्ट ऑप्शन है इसका स्पर गियर, ठीक है ना। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, स्पर गियर। तो आपके जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें किस टाइप का गियर यूज होता है, स्पर गियर यूज होता है, ठीक है ना। बाकी ये जैसे कि स्पाइरल गियर हो गया, बीवेल गियर हो गया, बीवेल गियर तो 90 डिग्री में पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। जब हम ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे डिफरेंशियल, तो वहां पर ये बीवेल गियर के बारे में बताया था आपको कि जो बीवेल पिनियन होता है वो क्राउन व्हील को रोटेट करता है। और एक होता है हेलिकल गियर हो गया, तो हेलिकल गियर जनरली कहाँ पर यूज होता है, आपका जो गियर बॉक्स में जो स्लाइड कांस्टेंट में स्टेप जो गियर बॉक्स होता है वहां पर आपका हेलिकल गियर यूज होता है, ठीक है ना। सो ये हमारे 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है ये, ए पंप यूज्ड इन द ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम, कि जो ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें किस टाइप का पंप यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ए है आपका इंटरनल गियर पंप टाइप, बी ऑप्शन है गायरेटर गियर पंप, थर्ड ऑप्शन है आपका वेन टाइप पंप, और लास्ट ऑप्शन आपका ऑल आर करेक्ट। अब जैसे कि फर्स्ट ये ध्यान रखना, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप टाइप यूज होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि जितने नाम दिया आपका इंटरनल गियर पंप, ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, गायरेटर पंप है ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, वेन टाइप पंप है ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। तो इस 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका आंसर डी, ऑल आर करेक्ट। कि जो इसका जो ट्रैक्टर हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें ये जो ऑप्शंस आपके दिए हैं ये सारे के सारे पंप क्या होता है आपका
आपका यूज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है ये, एन एक्यूमुलेटर यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम फॉर, जैसे कि जो एक्यूमुलेटर होता है, ठीक है, एक्यूमुलेटर जो एक्यूमुलेटर क्यों यूज होता है, इसका ऑप्शन है आपके पास स्टोरिंग एनर्जी, इंक्रीजिंग प्रेशर, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेटिंग पंप, लास्ट ऑप्शन ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना। तो इसका ये जो एक्यूमुलेटर होता है एक्चुअली में ये हाइड्रोलिक सिस्टम में एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करता है, ठीक है ना, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। तो ये एनर्जी स्टोर करता है एक टाइप से, ठीक है ना। अगर कहीं पर अगर आपका जो फ्लूइड, अगर आप कंटिन्यूसली फ्लूइड फ्लो हो रहा है आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में और आपका सिलेंडर फुल हो गया, अगर वहां पर अगर सडनली जो सप्लाई बढ़ गया, तो ये एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, ये अपने में स्टोर कर लेता है ताकि उधर डैमेज ना हो, ठीक है, उसमें जर्क ना पड़े, ठीक। तो ये जो 5th क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टोरिंग एनर्जी, एन एक्यूमुलेटर यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम फॉर स्टोरिंग एनर्जी, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है एक्यूमुलेटर आल्सो सर्व अस, जो एक्यूमुलेटर होता है वो और क्या काम करता है। तो जैसे कि अब मैंने बताया कि ये जो एक्यूमुलेटर होता है वो शॉक एब्जॉर्बिंग का भी काम करता है, तो जो एक्यूमुलेटर क्या काम करता है, ये 6वां क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। और जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया है पंप, तो पंप का काम अलग है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो पंप में आप इसको शाफ्ट को मैकेनिकली रोटेट करते हो, तो वाटर को ये मतलब जो भी आपका वर्किंग फ्लूइड है तो उसको क्या करेगा, सब करेगा और उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 6वां नंबर का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ वॉल यूज्ड इन हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है ना, कि हाइड्रोलिक सिस्टम में किस टाइप का वॉल यूज होता है। अब देखो, पहला ऑप्शन क्या है आपका, कंट्रोल वॉल, सेकंड ऑप्शन है आपका रिलीफ वॉल, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रियोरिटी वॉल, और लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जब देख रहे थे, बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, या फिर जो आपका ओपन सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किए, क्लोज सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किए, तो वहां पर हमने देखा था कि किस किस टाइप के वॉल यूज होते हैं। तो कंट्रोल वॉल यूज होता है, रिलीफ वॉल भी यूज होता है, ठीक है ना। तो ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, कि जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें आपका कंट्रोल वॉल भी लगा होता है, रिलीफ वॉल भी लगा होता है। कंट्रोल वॉल में भी आपका फ्लो कंट्रोल वॉल, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, वॉल्यूम कंट्रोल वॉल, ये सारा चीज आता है। रिलीफ वॉल में आपका प्रेशर कंट्रोल वॉल हो गया, ठीक है। प्रियोरिटी वॉल मतलब जो वन वे वॉल होता है, नॉन रिटेनिंग वॉल होता है, इसको प्रियोरिटी वॉल ये हो गया। और तो इसलिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। तो 8वां जो क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसका आंसर हो जाएगा आपका 0.8। जो पेट्रोलियम बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 0.8, ठीक है ना। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, नजिंग सिस्टम इज यूज फॉर, ठीक है। नजिंग सिस्टम किसके लिए यूज होता है। तो पहला आपका ऑप्शन है राइजिंग इंप्लीमेंट, बी ऑप्शन है आपका लोअर द इंप्लीमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो फर्स्ट राइजिंग इंप्लीमेंट, तो जो नजिंग सिस्टम है वो यूज होता है आपका राइजिंग इंप्लीमेंट के लिए भी यूज होता है और लोअर द इंप्लीमेंट के लिए, मतलब आपका जो इंप्लीमेंट है उसको अप एंड रैस होल्ड, मतलब रैस करने के लिए या लोअरिंग करने के लिए आपका नजिंग सिस्टम क्या होता है, यूज होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी, राइजिंग इंप्लीमेंट और लोअर द इंप्लीमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर का, एन ऑटोमेटिक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है ना। जो ऑटोमेटिक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम है वो किससे एसोसिएटेड है। तो आपका फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है 2 पॉइंट हिच, सेकंड ऑप्शन है आपका 3 पॉइंट हिच, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि जो 2 पॉइंट हिच का मतलब क्या हो गया, आपका दो लोअर लिंक होता है उससे बस कनेक्शन हो गया। 3 पॉइंट हिच का मतलब क्या हो गया, जो टॉप लिंक है, टॉप लिंक का भी उसमें ऐड है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, 3 पॉइंट हिच। तो जो ऑटोमेटिक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 पॉइंट हिच, ठीक है ना। क्योंकि जो ऑटोमेटिक एडीडीसी वाला जो टर्म है, जो ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड डेप्थ कंट्रोल, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मैं बताया था आपको कि जो टॉप लिंक होता है उसमें क्या होता है, नीचे का जो लोअर लिंक उसमें क्या होता है, टेंशन होता है, और टॉप लिंक में क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो जब आपका ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो उसमें कंप्रेशन भी बढ़ता है, तो कंप्रेशन बढ़ता है क्या होता है, वहां पर एक वॉल लगा होता है, उस वॉल को क्या करता है, वो पुश करता है। तो जैसे ही पुश करेगा आपका हाइड्रोलिक मतलब हाइड्रोलिक सिस्टम में ऐसा अरेंज होता है कि ऑयल अपना वापस रिजर्वायर में जाना स्टार्ट कर देता है, और फिर
जैसे ही आपका नॉर्मल पोजीशन आता है, जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन आता है, तो वापस से आपका इम्प्लीमेंट जितने भी आप डेप्थ में उसको सेट किए हो, वापस वो क्या हो जाता है, इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है ना। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हुआ। और ये एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोलिक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, जो हाइड्रोलिक होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पास्कल्स लॉ, बी ऑप्शन है आपका फ्रिक्शन लॉ, सी ऑप्शन है बर्नौलीज थ्योरम, और लास्ट ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस। ठीक है। तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हो, हाइड्रोलिक ब्रेक हो, या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम हो, जो भी हो, जहां पर भी हाइड्रोलिक वर्ड आया, मतलब वो किस पे वर्क करता है, आपके पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है। तो जो 11th नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है। तो ये हमने आज क्या क्या डिस्कस किया कि आपका हाइड्रोलिक सिस्टम का एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, और हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ हमने ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लिए, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको अच्छे से यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, जो कि आपका जो न्यू एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन पैटर्न जो अकॉर्डिंग टू आईजीके भी जो आया है उसके हिसाब से। ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू।